ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं प्रेम आर्य, योग प्रचारक योगाचार्य, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे स्वस्थ व्यक्ति है कौन, किसे हम स्वस्थ कहेंगे, अर्थात स्वस्थ का मापदंड क्या है। तो इसके लिए महर्षि सुश्रुत जी ने बड़े ही सरल शब्दों में सुश्रुत संहिता के 1541वें सूक्त में बताया है। उन्होंने कहा है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलाक्रियाः प्रसन्नेन्द्रिय आत्मनः स्वस्थ इत्य विधि विधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति की समधातु में यानी समदोष, दोष मतलब त्रिदोष, वात पित्त कफ सभी बैलेंस अवस्था में संतुलित हैं, जिसके सप्त धातु में रक्त, रस, अस्थि, मांस, मज्जा, शुक्र आदि मेद ये सभी संतुलित अवस्था में है। साथ ही जो पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि और जठराग्नि ये अग्नियां संतुलित अवस्था में है। इसके साथ ही साथ जो मन, चित्त आत्मा एवं इंद्रियों से प्रसन्न रहता हो और जिसकी मल त्याग की क्रियाएं सुचारू रूप से होती हों, वह व्यक्ति स्वस्थ है। तो इस विषय में हमारे ऋषियों ने अलग अलग तरीके से अपनी चर्चाएं की हैं। तो इसी कड़ी में अब हम अपना आकलन स्वयं ही कर लें कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। यदि किसी कारण से हम अस्वस्थ हो गए तो स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, इसके लिए भी हमें उन्होंने प्रेरणा दी है। उन्होंने हमें सरल शब्दों में कहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चिता उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। अर्थात कौन व्यक्ति सुखी है, इसके लिए उन्होंने ये बताया कि वह व्यक्ति जो अपनी किसी भी सेवा का निष्पादन प्रभु की सेवा मान करके करते हैं, अर्थात समर्पण भाव से करते हैं, ईश्वर को समर्पित करके अपनी सारी सेवाएं करते हैं, वह व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, समता में जीने का प्रयास करते हैं, दुख हो या सुख एक समान रहते हैं जो व्यक्ति, वह सुखी रहते हैं। और उन्होंने हमें सुख रहने का सबसे सरल सहज मार्ग यही दिया है कि हम सुख बांटें। क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है, प्रकृति हमेशा रिटर्न करती है, कभी देती नहीं है बल्कि वापस करती है। हम जो दे रहे हैं वही कई गुना करके हमें वापस मिलेगा। तो हम सुख बांटेंगे तो हमें वापस करके सुख ही मिलेगा। तो इस विधा को अपना करके अपने घर को अपना मंदिर समझें और अपने घर में प्रातः जग करके सबसे पहले प्रभु का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें, मुस्कुराएं और धरती माँ को प्रणाम करके सभी अपने घर के जो सदस्य हों वो एक दूसरे को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत यज्ञ योग आयुर्वेद से करते हैं तो नो डाउट आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करेंगे, अर्थात आप सुखी रहेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज की कड़ी का यहीं तक भाग रहा और अगली कड़ी में हम आपको पुनः स्वस्थ जीवन शैली के प्रति आपको कुछ विशेष ज्ञान से रूबरू कराएंगे। तो आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। ओम। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। ओम। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम।